सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान नरसिंह की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह तो आप सभी जानते होंगे कि धरती को राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। पर क्या आप यह जानते हैं कि नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हुआ व कैसे हुआ उनके इस अवतार का अंत? आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण कथा को विस्तार से। सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सतयुग में भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हिरण्यकशिपु का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात क्या वे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए या उनका वध किया गया? तो आइए जानते हैं नरसिंह अवतार का आखिर में क्या हुआ। सतयुग में एक अत्यंत निर्दय और क्रूर राजा हिरण्यकश्यप था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना तो उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही पशु, ना तो उसे दिन में मारा जा सकता है और ना ही रात में, ना घर के अंदर और ना ही बाहर, ना ही किसी अन्य शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है, ना ही अस्त्र से। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर उसे अहम हो गया था कि वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह स्वयं को भगवान समझने लगा था और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी ही पूजा करे। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहे। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बचाए और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंबे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान भी बना रहा और अधर्म एवं पाप का विनाश भगवान द्वारा किया गया। परंतु इस भयानक वृत्तांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों में महादेव शिव से जाकर प्रार्थना करने लगे कि वह नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें।
तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर जी ने और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने यह रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए ही लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में ही विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह की शक्तियां क्षीण हो गई थीं और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में ही विलीन हो गए। तो दर्शकों, इस प्रकार भगवान विष्णु के रूप नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिवजी के शरभ अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।